मैं डॉक्टर नगमा परवीन, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगी कि एक केस टेकिंग कैसे करते हैं। किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट के लिए, उसके मेडिसिन सिलेक्शन के लिए हमें क्या करना होता है। हम सब जानते हैं कि जैसे मेडिसिन सिलेक्शन से पहले हमें टोटलिटी ऑफ द सिम्टम लेना पड़ता है, और टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स हमें कहाँ से मिलेगी? केस टेकिंग के द्वारा। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को केस टेकिंग कैसे की जाती है, एक प्रॉपर केस टेकिंग कैसे की जाती है, उसके बारे में मैं बताऊंगी। केस टेकिंग एक कला है जो हर होम्योपैथ डॉक्टर को आनी चाहिए, क्योंकि क्रोनिक केस का ट्रीटमेंट बस केस टेकिंग के जरिया ही किया जा सकता है। तभी एक पेशेंट क्योर हो सकता है, उसकी डिजीज़ क्योर हो सकते हैं। और रही बात केस टेकिंग के दौरान, हमारे में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि एक पेशेंट को हम अच्छे से जज कर सकें कि पेशेंट का मेंटल स्टेटस क्या है। और हम लोगों को चाहिए कि केस टेकिंग पहली बार जब पेशेंट आए तभी एक प्रॉपर ढंग से केस टेकिंग ले लें, चाहे जितना भी वक्त लगे। आप पहले से पेशेंट को बता दीजिए ड्यूरिंग अपॉइंटमेंट कि इतना टाइम लगेगा, आप इतना टाइम ले करके आइए, क्योंकि बार बार आप किसी पेशेंट का घंटा भर ले नहीं सकते हैं और कोई पेशेंट दे नहीं सकता है आपको अपना कीमती वक्त इतना। तो वो पहली बार में ही उससे आप पूरी तरह से प्रॉपर केस टेकिंग ले लीजिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए ख़ास है जो लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, लास्ट ईयर में हैं, या अभी जस्ट प्रैक्टिस स्टार्ट किए हैं। उनको अभी पूरी तरह से केस टेकिंग का नॉलेज नहीं है या बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। तो फिर आप शुरू से एंड तक देखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम ये जान लें कि एक प्रॉपर केस टेकिंग की क्या फॉर्मेट है, तो उस फॉर्मेट को हम फुलफ़िल करेंगे। तो उस फॉर्मेट को फुलफ़िल करने से पहले हमें ये ध्यान देना है कि जब पेशेंट मेरे पास आ रहा हो तो उसका नेचर कैसा है। मतलब जब पेशेंट हमारे क्लिनिक में आ गया है और हमारे कैबिन के अंदर आ रहा है, तो हमें उसे सर से पैर तक वॉच करना है। मतलब उसे इतना ख्याल रखना है कि जब पेशेंट इन कर रहा है तो उसका चलने का स्पीड कैसा है, बैठ रहा है तो उसका बैठने का तरीका क्या है, क्या वो बहुत तुरंत बैठ जा रहा है या फिर धीरे धीरे करके बैठ रहा है। बैठने के बाद उसका सिटिंग पोजीशन देखना है कि पैर पे पैर चढ़ा के बैठा, यानी कि क्रॉस करके पैर को बैठा, पैर को हिला रहा है, या फिर कैसे शांति से बैठा हुआ। फिर उसके जब हम लोग केस डिस्कस करने लगते हैं, उसका सिम्टम पूछते हैं, तो सिम्टम्स अपना किस तरीके से बता रहा है, बहुत काम एंड क्वाइट धीरे धीरे करके बता रहा है या फिर बहुत एग्रेसिव टाइप का बता रहा है। तो इस तरह से हम लोग को मेंटल भी पता चल जाता है कि ऐसे तो पेशेंट को आप छानबीन कीजिएगा तो पता चलेगा, लेकिन जो चीज़ हम लोग खुद से देख रहे हैं उस पर हम लोग मेडिसिन का सिलेक्शन बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हैं, बहुत कॉन्फिडेंटली कर पाते हैं। तो फिर वहाँ पे हमें वॉच करना है कि पेशेंट किस स्पीड में बोल रहा है, क्या बहुत तेज़ बहुत जल्दी बोल रहा, बहुत स्पीड में बोल रहा है, या बहुत स्लो हिसाब से बोल रहा। फिर पेशेंट टॉकेटिव है कि नहीं। फिर ये भी देखेंगे कि वो जो सिम्टम बता रहा है क्या वो सिम्टम पूरी तरह से क्लियर कर रहा है कि नहीं, एक ही सिम्टम्स को कंप्लीट कर रहा है कि नहीं, कि एक सिम्टम कंप्लीट हुआ ही नहीं कि दूसरा सिम्टम्स को स्टार्ट कर दे रहा। मतलब ये ध्यान देना है कि पेशेंट एक चीज़ से दूसरे पे जंप तो नहीं कर रहा। इससे भी हमारी मेडिसिन सिलेक्शन बहुत हद तक सही हो जाएगी। फिर उसके बाद देखते हैं कि पेशेंट को अगर उस दौरान उसे प्यास लग गया हो, तो प्यास लगी हो अगर और आप पानी लेके पी रहा है, तो आप पानी पीने का तरीका भी देखिए कि क्या बहुत जल्दी करके पी रहा है या स्लो हिसाब से पी रहा है। पेशेंट को बात करने के दौरान ही आपको ये समझना होगा कि उसका मेंटल कैसा है, बहुत माइल्ड है, सॉफ्ट है, या बहुत एग्रेसिव है। और अगर गर्मी का दिन है दोस्तों, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि स्किन उसका कैसा फील कर, माने चमक रहा है, उसके ऊपर पसीना है कि नहीं, क्या उसका फेस पे पसीना होता है कि नहीं। ऐसे तो पेशेंट बताएंगे, लेकिन आप बेहतर उसको जज कर पाइएगा देख करके। फिर अगर पेशेंट लेडीज़ है या जेंट्स हो, जो भी हो, तो शर्मीलापन है कि नहीं उसके में, या फिर बहुत बोल्डनेस है। तो ये सब चीज़ हमको ध्यान देनी होती है। केस टेकिंग के दौरान हमें ये भी ध्यान देनी चाहिए
कि पेशेंट आपसे जब बात कर रहा है तो क्या वो आपसे नज़रें मिला कर के बात कर रहा है या फिर अपनी नज़रें चुरा के बात कर रहा है, क्योंकि इससे भी हमें मेडिसिन सिलेक्शन करने में बहुत मदद मिलती है। दोस्तों, जितने टाइम तक हम पेशेंट का केस लेंगे उतने टाइम तक मेरा ध्यान पूरी तरह से पेशेंट के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि उसके बातों के दौरान ही आपको ये भी पता चलेगा उसका मेंटल सिम्टम क्या है। कुछ मेंटल सिम्टम्स आपको बात करने से पता चल जाता है, जैसे पेशेंट डोमिनेटिंग नेचर का है कि नहीं, पेशेंट माइल्ड है या बहुत एग्रेसिव है, टॉकेटिव है कि नहीं। ये सब चीज़ बहुत कुछ हमको बातें करने से ही पता चल जाता है। तो इस दौरान हमें ये भी देखना कि पेशेंट का लुक कैसा है, पेशेंट देखने में कैसा है, टॉल है, शॉर्ट है, स्किन टेक्सचर क्या है, गोरा है या सांवला है, ये सारी चीज़ हमें ध्यान में रखना है। ऐसे तो केस टेकिंग फॉर्मेट में भी आपको कुछ चीज़ ये सब भी लिखना है, लेकिन जो चीज़ आप खुद से देख सकते हैं उसको कहीं पे लिखना नहीं होता है, बस जज करना होता है मेडिसिन सिलेक्शन के लिए, और ये सब बहुत ज़रूरी भी होता है। अब ये सारे सिम्टम जब हम ले लिए होते हैं, सारे सिम्टम को समझ जाते हैं, तो फिर हम लोग एक फॉर्मेट स्टार्ट करते हैं, केस टेकिंग फॉर्मेट जिसको। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं केस टेकिंग फॉर्मेट के बारे में। तो केस टेकिंग फॉर्मेट का जो बुक होता है दोस्तों, उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट होता है। हम लोगों को लेना होता है नेम, सेक्स, एज, उसका एड्रेस क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, रिलीजन क्या है, उसका मैरिटल स्टेटस सिंगल है या विडो है या मैरिड है। उसके बाद डेट ऑफ विज़िट भी लिखते हैं, और ज़रूरी के लिए हम लोग फ़ोन नंबर भी लेके रखते हैं कि अगर पेशेंट को कुछ अगर बताना हुआ या फिर पेशेंट आपको कॉल किया तो हम समझ सकें कि पेशेंट का कॉल है। इस इंट्रोडक्शन पार्ट में मेल और फीमेल का जानना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ मेडिसिन फीमेल पे ज़्यादा अच्छा वर्क करती हैं और कुछ मेडिसिन जेंट्स के लिए बहुत अच्छी हैं। रही बात उसके ऑक्यूपेशन की, तो ऑक्यूपेशन हम लोग इसलिए जानते हैं कि बहुत ऐसी डिजीज़ है, जैसे अस्थमा हुआ, स्किन का डिजीज़ हुआ, ये सब पेशेंट के ऑक्यूपेशन पे भी बहुत निर्भर करती हैं। फिर हम लोकेशन जानते हैं कि वो किस जगह पे रहता है, यानी कि एड्रेस। तो इस एड्रेस से मतलब ये है कि हमें ये जानना होता है कि कहीं उस जगह पे कोई एंडेमिक डिजीज़ तो नहीं है, कोई वायरल डिजीज़ तो नहीं फैली हुई है। तो इसका भी हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं लोकेशन के ज़रिए। पेशेंट के एज के बारे में पूछा जाता है, इसलिए कि बहुत सारी मेडिसिन्स ऐसे होते हैं जो ओल्ड एज में ज़्यादा बेहतर काम करते हैं, कुछ मेडिसिन्स ऐसे भी हैं जो मिडिल एज के लिए बहुत अच्छी हैं। तो ये सब इन्फॉर्मेशन लेते हुए हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद हम चले आते हैं तो प्रेजेंट कंप्लेंट में हम लोग देखेंगे कि सबसे जो सीवियर उसका जो प्रॉब्लम है, सबसे सीरियस जो प्रॉब्लम है, उसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, और फिर उसका ड्यूरेशन के हिसाब से कि कौन बीमारी उसकी कितने दिनों का है और उसकी बीमारी कितनी ज़्यादा सीरियस है, उस हिसाब से हम लोग ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सिम्टम है, ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट उसकी तकलीफ़ है, उसको हम लोग पहले लिखेंगे। बाद में जब उसकी छोटी छोटी जो भी प्रॉब्लम हुई, सभी केस को हम लोग लिखेंगे। जब पेशेंट अपना प्रेजेंट कंप्लेंट पूरी कंप्लीट कर दिया होता है, तो फिर हम लोग उससे बार बार पूछते हैं कि क्या आपको और भी कोई प्रॉब्लम है। अगर उसे याद होती है तो बताता है, नहीं याद होती है तो नहीं बता पाता है, लेकिन हम लोग उससे बार बार पूछ करके कंप्लीट करेंगे अपने सिम्टम को। जब वो बोलेगा कि नहीं, मुझे सारी बातें मैं बता चुका हूँ, मेरी जो प्रॉब्लम है मैं बता चुका हूँ, तो उसके बाद हम लोग हर एक सिम्टम के ऊपर उससे क्रॉस क्वेश्चन कर करके उस सिम्टम को कंप्लीट करेंगे। जैसे कोई पेशेंट अपना हेडेक लेके आया, वो बता रहा है कि मुझे सर में दर्द है, सर में किस साइड में दर्द है, लेफ़्ट है, राइट है, ये सब उससे कंप्लीट करेंगे। पेन का सेंसेशन क्या है, मोडिलिटी क्या है, उसका पेन का वनसेट क्या है, क्या बहुत तेज़ी से उसका दर्द होता है या बहुत धीरे धीरे करके दर्द होता है, कब उसे आराम मिलती है, कब उससे एग्रावेशन होता है, कब उसका सर का दर्द बढ़ने लगता है, लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, पेन का सेंसेशन क्या है, किस टाइप का पेन होता है। तो ये सारे सिम्टम्स, ये सारी बातें पूछ करके हम अपने हर सिम्टम्स को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमारा पेशेंट कंप्लेंट कंप्लीट हो जाता है।
उसके बाद हम हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस में चले आते हैं विथ ट्रीटमेंट। हम जानने की कोशिश करेंगे कि उसको पहले क्या क्या बीमारी हुई है, क्या क्या बीमारी थी और उसने क्या ट्रीटमेंट करवाई। तो ये सब भी पहले की उसके सारे डिजीज़ भी लेनी होगी। उसमें कौन कौन सा बात आपको पूछनी होती है। तो उसकी बर्थ इंजरी, उसके जब वो पैदा हुआ था तो उसको पता है कि नहीं कि वो मतलब नॉर्मल डिलीवरी उसकी माँ का हुआ था या फिर वो कुछ प्रॉब्लम था। इस बात के बारे में आपको उससे जानना होगा। फिर फीवर्स के बारे में, फिर वूपिंग कब, उसको बहुत ज़्यादा खांसी था कि नहीं, मीजल्स कभी हुआ था कि नहीं, उसे कभी लाइफ में पॉक्स हुआ है कि नहीं, मम्स हुआ है कि नहीं, थ्रोट ट्रबल, किसी तरह का गले में कोई परेशानी, ठंडा लग जाने का शिकायत उसे है कि नहीं, ब्रोंकाइटिस हुआ था कि नहीं, निमोनिया का शिकायत थी कि नहीं, डिसेंट्री था कि नहीं, डायरिया, रिमेटिक फीवर, एनी स्किन डिजीज़ या वेनरल डिजीज़, एनी सपुरेशन और डिस्चार्ज एंड अदर्स। सपुरेशन में बोलने का मतलब है कि कोई स्किन डिजीज़ हुआ हो और उसको किसी तरह का मलहम वगैरह लगा करके उसको चाँप दिया हो, डिजीज़ को बस पैलिएट या सप्रेस करके रखा हुआ हो, तो ये सब चीज़ें उससे पूछना होता है। हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस से पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी, टेंडेंसी ऑफ कोल्ड और माइज़म का पता चलता है। इसके बाद आता है हिस्ट्री ऑफ वैक्सीनेशन विथ इल इफेक्ट। उसने कभी वैक्सीन लिया था कि नहीं, और वैक्सीन जब लिया था तो उससे कोई प्रॉब्लम हुई थी कि नहीं, जैसे BCG का, DPT का, MMR का, पोलियो वैक्सीन एक्सेट्रा। या फिर अभी फ़िलहाल में वो कोई वैक्सीन लिया है कि नहीं, मुझसे किसी तरह का उससे प्रॉब्लम हुई है कि नहीं, कोई ज़ख्म हो गया हो या उसे बहुत फीवर हुआ हो। क्योंकि हमको इस चीज़ से बहुत बड़ी बात मतलब वैक्सीनेशन के ज़रिए हमें मेडिसिन सिलेक्शन में बहुत मदद मिलती है दोस्तों। इसलिए वैक्सीनेशन जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें कोई वैक्सीनेशन का साइड इफ़ेक्ट हुआ है कि नहीं, क्योंकि बैड इफ़ेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन पे बहुत सारी दवाएं हैं। उसके बाद है टॉपिक हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। की जो बीमारी अभी हुई है इसका कारण क्या है, इसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। उसका मेंटल कॉज लेंगे, बॉडली कॉज लेंगे और इन्वायरमेंटल लेंगे। मेंटल कॉज में दोस्तों आता है शॉक, वरी, फियर एक्सेट्रा। मतलब आप बताइए, उससे पूछना होता है कि उसे किसी तरह का टेंशन तो नहीं है, वो किसी चीज़ को लेकर डर तो नहीं गया है, कोई मेंटल शॉक वगैरह तो नहीं है, क्योंकि इससे उसका डिजीज़ से पता चलेगा कि मतलब उसका डिजीज़ किस वजह से हुआ है, या किसी डर के कारण घबरा गया है या कुछ उसको एक टेंशन वगैरह है। तो ये सारी चीज़ें हमें लेनी होती है। फिर बॉडली कॉज के बारे में अगर हम लोग जानें तो उसके खाने पीने के बारे में जानना होगा। एरर इन ईटिंग और ड्रिंकिंग, उसे खाने पीने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इरेगुलर तो नहीं है उसका। मानिए किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो बहुत ऐसा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपके खान पीन से बहुत रिलेटेड रहते हैं, टेंशन से भी रिलेटेड रहते हैं, लेकिन खान पीन से ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि खाना पीना अगर आपका इरेगुलर रहा, सही टाइम पे नहीं खाते हैं, खाने के साथ पानी ज़्यादा लेते हैं, बहुत ऑयली खाना खाते हैं, तो ये सब से भी आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। तो ये सब हमें ध्यान देना होगा केस टेकिंग के दौरान। फिर एक्सेसिव एग्जर्शन है कि नहीं, बहुत ज़्यादा थकने वाला कोई काम कर रहा है कि नहीं, इससे भी उसकी डिजीज़ में फ़र्क पड़ेगी कि डिजीज़ इसके वजह से भी हुआ है कि नहीं, और हमें ट्रीटमेंट करने में भी आसानी होगी। किसी तरह की इंजरी तो नहीं हुई है, उसे इंजरी के बारे में भी जानना होगा। तो अगर इंजरी हुई तो हो सकता है कहीं पे उसको पेन हो रहा है, तो अगर उसके हिस्टोरी ऑफ प्रेजेंट इलनेस में अगर ऐसा कहीं पे हो कि उसको चोट लगा हो तो हो सकता है कि उसकी इंजरी की वजह से उसे पेन हो रही है। तो खैर ये सब बातें हमें जानना होगा। और रही बात फिर इन्वायरमेंटल के बारे में, तो एक्सपोजर टू एक्सेसिव हीट, बहुत ज़्यादा उसका कोई ऐसा काम तो नहीं जो बहुत ज़्यादा हीट के बीच में रहता है, या बहुत ज़्यादा कोल्ड के बीच में रहता है, या बहुत ज़्यादा बारिश के बीच में रहता है। तो फिर ये बात का भी उसे ध्यान रखना है कि एक्सपोजर टू एक्सेसिव हीट, कोल्ड, वेटिंग एक्सेट्रा, ये सब भी हमें केस फॉर्मेट में लेनी है। दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, इसलिए मैं यहीं पे इसे स्टॉप करती हूँ। आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं केस टेकिंग फॉर्मेट का रेस्ट पार्ट। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।